बहुत से लोग गलती और गुनाह में फ़र्क नहीं समझते और वो सोचते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो गलती की। गुनाह और गलती दोनों परिस्थिति में इंसान का किसी भी समय किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। गलती से भी आप किसी का जीवन ले सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं या किसी को ऐसी स्थिति तक पहुंचा सकते हैं कि उसको दोबारा रिवर्स ना किया जाए। कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं होता। हर मनुष्य में कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई अच्छाई होती है। ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि हमारे अंदर अगर कमियां हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। और शायद इसी वजह से रिश्ते चलते हैं, क्योंकि जब आप एक रिश्ते में आते हैं तो हम ज़रूर इस चीज़ को देखते हैं कि अगले की कमियां भी क्या हैं, पर साथ साथ अच्छाइयों को देखते हुए निभाते भी हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में लोग गलतियां नहीं करते थे या कोई गुनाह नहीं किया किसी ने, पर आजकल के युग में गुनाह और गलती में कुछ ज़्यादा फर्क रहा नहीं, लोगों ने नहीं छोड़ा। जबकि गलती और गुनाह दोनों कहने को तो गलती हैं, पर दोनों का पता कैसे चलता है कि वो फर्क है, वो उस बात की गहराई में होता है कि किसी ने गलती करी या किसी ने गुनाह किया। हर इंसान कोशिश यही करता है कि उससे कोई गलती ना हो जाए। तो गलती को अधिकतर हम एक ऐसे सेंस में ले सकते हैं कि गलती गलती से होती है, यानी कि बिना सोचे समझे एक ऐसी चीज़ आपसे घटित हो गई जिसको आपने चाहा नहीं था, बट आपसे गलती से हो गया। ऐसी गलतियों को माफ़ी मिल भी जाती है, कुछ लोग तो माफ़ नहीं करते, बट अधिकतर रिश्तों में ऐसी गलतियों की माफ़ी मिल जाती है। हो सकता है थोड़ा मनमुटाव आ जाए रिश्ते में, पर फिर भी वो इतनी बड़ी बात नहीं होती जिस चीज़ के लिए इंसान एक दूसरे को सजा दे। पर जब कोई भी इंसान एक ही गलती को बार बार करे, जानते हुए कि ये गलती गलत है, तो इसका मतलब अब वो गलती गलती नहीं रही, वो गुनाह हो जाती है। गुनाह भी बहुत प्रकार के होते हैं, गलतियां तो बहुत प्रकार की होती हैं, पर वो एक्सीडेंटल होती हैं। उनका पता नहीं होता कि किस समय कौन इंसान गलती से गलती करता है। पर जो गुनाह होता है ना, वो सोचा समझा साजिश किया हुआ गुनाह होता है। और अगर एक इंसान एक ही गलती को बार बार कर रहा है तो इसका मतलब वो गुनाह बन जाएगा, क्योंकि वो इंसान ये बात जानता है कि ये एक गुनाह है और जानते बूझते हुए वो उस गुनाह को बार बार कर रहा है, क्योंकि उसको उसमें कुछ या तो मिल रहा है, कुछ सुकून है, कोई फ़ायदा है। बहुत प्रकार से गुनाह होते हैं, बहुत प्रकार से गलतियां होती हैं, पर गुनाह की सज़ा घर वाले शायद ना दें, पर गुनाहों को अक्सर ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि जो गुनाह जो बहुत बड़े गुनाह होते हैं, जैसे कि किसी का कत्ल कर देना या किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के घर जाके गलत कराना, किसी के लड़की के साथ गलत करना, ये सब जानबूझ के किए गए हुए बातें होती हैं। तो ये इनको हम गलती तो कह नहीं सकते, ये गुनाह ही हुआ। कि सोची समझे अगर कोई भी हरकत एक इंसान ने की, तो इसका मतलब उसकी नीयत में
पहले से ही था उस चीज़ को करना, तो वो उन्होंने गलती से नहीं किया, वो सोच समझ के किया। अब कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलती, और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी माफ़ी मजबूरन दी जाती है, घर की परिस्थितियों की वजह से। घर के अंदर अगर किसी ने कोई गुनाह किया, तो अगर आपके परिवार को आपसे बहुत मोह है या आपका परिवार आपसे बहुत नज़दीकी रिश्ता रखते हैं, तो हो सकता है कि आप अगले के लिए आपकी बर्दाश्त बढ़ जाती है, और उसी बर्दाश्त बढ़ने में आप अगले की 100 गुनाह भी माफ़ कर देते हैं। पर उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान एक तो उस गुनहगार का होता है और दूसरा आपका खुद का। किसी भी इंसान को गुनाह करने की इजाज़त किसी भी मज़हब में नहीं रखी हुई। हर मज़हब में गुनाह और गलती का फ़र्क बताया गया है, अलग अलग तरीके से बताया है, पर पता सबको है। मॉरली भी लोग जानते हैं कि गलती क्या होती है, गुनाह क्या होता है। अब कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान ने सोचे समझे तय करके गुनाह किए, तो उसमें अगर वो नाकाम हुए या गुनाह करके पकड़े गए, तो उसकी सज़ा भी फिर घर वालों के हाथ में ना रह के वो शासन के हाथ में चली जाती है। हर कंट्री में एक प्रोविज़न होता है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, वो कंट्री के बचाव के लिए होती हैं, और जो पुलिस फोर्स होती है वो होती है कंट्री के अंदर के गुनाहों के लिए, जो आम सिविलियंस करते हैं, जो गलत माना जाता है। अब गुनाह इतने प्रकार के हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी ने कोई गुनाह किया तो आपने तो कभी ऐसा गुनाह सुना ही नहीं, पर किया किसी ने। अब ये आपके मन पे है, आपके दिमाग की उपज है कि आप कितना खुराफाती दिमाग रखते हैं और किस बात को किस हद तक आप गलत करना चाहते हैं। गुनाह अक्सर चाहत से होता है, गलती अनजाने में होती है, इसलिए माफ़ी मिल भी जाती है उसमें। पर गुनाह में माफ़ी अगर दे दें तो इंसान उस गुनाह को दोहराएगा ज़रूर, अधिकतर दोहराते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजबूरन किसी और का गुनाह उनके सर पे आ जाता है और मजबूरन उन्हें उसे भोगना पड़ता है, जबकि उनका उसमें कोई योगदान नहीं होता। तो कहना मैं यही चाहती हूँ कि बहुत से लोग गलती और गुनाह में फ़र्क नहीं समझते, और वो सोचते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो गलती की, और जिन्होंने गुनाह किया, जिनमें माहिरता होती है फिर इसी काम को करने की, उनको पता होता है कि हाँ हम गुनाह कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। पर गुनाह और गलती दोनों परिस्थिति में इंसान का किसी भी समय किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। गलती से भी आप किसी का जीवन ले सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, या किसी को ऐसी स्थिति तक पहुंचा सकते हैं कि उसको दोबारा रिवर्स ना किया जाए। और गुनाह उसमें तो खैर होता ही है, ये इंटेंशन ही यही होती है कि इंसान दूसरे को परेशान करे और अपने फ़ायदे के लिए उस गुनाह को करे। और आज के युग में जो बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे इस बात को समझते हैं कि हम गलती कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं। बहुत फ़र्क है। बुरा कर्म एक गुनाह ही होता है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है, जिसमें आपकी नीयत अच्छी नहीं थी और आपने एक चीज़ को सोच समझ के किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गुनाह आपको जेल की सलाखों के पीछे डाले। पर आपने जानबूझ के एक गुनाह किया किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए,
तो वो इसका मतलब आपके बुरे कर्म के खाते में जाएगा। बहुत ज़रूरत है माँ बाप को ये बच्चों को समझाने की कि गलती और गुनाह दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पे आके अधिकतर बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ गुनाह। तो आई थिंक हम इस चीज़ पे बहुत कम ध्यान देते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो अगर हम ये साइड दिखा दें, समझा दें, तो शायद काफ़ी हद तक गलतियां तो रोकी नहीं जा सकती, पर गुनाह पे तो रोक लग सकती है। That's all. I'll meet you in the next video. Thank you.